20 वाली रोटी हम 14 की बेच रहे हैं। कैसे हो सकता है कि एक ताजे शेर पे जो है वो नुकसान खाएगा? अब ये रोटी हमारे बस की बात नहीं है। जो जुल्म और सितम इस वक्त रोटी वाले पे किया जा रहा है, जो गैस LPG 200 रुपए केजी थी वो आज 500 रुपए की हो गई है। तंदूर वाले के पास कौन सा फार्मूला है? गैस जो है वो 500 रुपए किलो लेके तो वो 14 रुपए की रोटी बेच सकते हैं। तंदूर वालों को इंसान समझा जाए। आग पे खड़े हो गए हम रिज़्क कमाते हैं, प्योर रिज़्क हलाल कमाने वाले लोग हैं। आप बढ़ाने का इरादा रखते हैं? इरादा हमारे पास कोई चारा ही नहीं, हम क्या करें? डीजल की कीमतें जो है वो ताहाल उसमें कमी देखने को नजर नहीं आ रही, लेकिन हुकूमत की जानिब से ये भी दावा किया जा रहा है कि जो सूबाई हुकूमतें हैं वो सूबों में रिलीफ फ्राहम कर रही हैं, सब्सिडी दे रही हैं। लेकिन उसके मुकाबले में हम अगर यहाँ पर आए हैं नान रोटी की कीमतों के हवाले से, तो यहाँ पर एहतजाजी बैनर्स भी लगे हुए हैं। इस हवाले से क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? मेरे साथ मौजूद हैं सदर नान भाई एसोसिएशन आफ्ताब गिल। क्या चाहते हैं आप? हुकूमत पंजाब ने रिलीफ भी दे दिया। बहुत शुक्रिया अदर भाई। हमने क्या चाहना है मेरे भाई, जो जुल्म और सितम इस वक्त रोटी वाले पे किया जा रहा है, जो गैस LPG 200 रुपए केजी थी वो आज 500 रुपए की हो गई है। ठीक है जी। और उसके बाद गैस की लोड शेडिंग है, मैं आपको दिखा सकता हूँ, कैमरा आपके पास है, आप पूरे लाहौर का विजिट करें, हर जगह पे सिलेंडर लगा हुआ है। ठीक है जी। उसके बाद आटा जो है बेसिक चीज, ये 20 वाली रोटी हम 14 की बेच रहे हैं। 20 वाली रोटी हम 14 की बेच रहे हैं। कैसे हो सकता है कि एक ताजे शेर पे जो है वो नुकसान खाएगा? मैं आप बिल्कुल ये गुजारिश करता हूँ, इसमें नो डाउट हुकूमत पंजाब का बहुत बड़ा क्रेडिट है कि उन्होंने आटे को सस्ता किया, वो जैसे भी किया वो बिल्कुल सस्ता। लेकिन उसके बाद हमने हुकूमत के साथ तावन किया। 20 वाली रोटी को पहले 16 का किया गया, फिर 15 का किया गया, फिर 14 का किया गया, आज तक 14 का है। मुझे अब ये बताएं कि तंदूर वाले के पास कौन सा फार्मूला है कि वो गैस जो है वो 500 रुपए किलो लेके तो वो 14 रुपए की रोटी बेच सकता है। आज ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम चीज़ें महंगी हो चुकी हैं। आपके सामने ट्रांसपोर्टर ने किराया बढ़ा दिया है। डीजल वाले के जब ये डीजल महंगा होगा तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि वो कैरेज पे पड़ना है, और कैरेज पे पड़ना है तो हमारे जो मामला पहले से है ना वो ये है मेरे भाई कि अब ये रोटी हमारे बस की बात नहीं है। मैं आपके तवज्जुह से हुकूमत बाला से ये गुजारिश करता हूँ कि तंदूर वालों को इंसान समझा जाए। और जिस तरह आपने इस रोटी के बैग लगाने में 1 मिनट नहीं लगाया था, इस वक्त आपको ये चाहिए कि हमारी रोटी का जो है वो उसी तरह नोटिफिकेशन किया जाए जो मौजूदा हालात के मुताबिक है। तो कितने रुपए बनता है? अगर मैं बात करूं ना रुपए की बात करूं तो वो तो देखें, मैं आपको बता रहा हूं कि पहले हम 20 रुपए की बेच रहे थे रोटी इस हुकूमत के आने से पहले। तो अब बात ये है कि ये रोटी जो है ना 20 रुपए से कम तक का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, जो हालात हो गए हैं। हाँ, अगर हुकूमत ने जैसे आपके सामने एक पब्लिक के लिए बेहतर काम किया जी, ट्रांसपोर्ट फ्री कर दी है, मुझे जो पता चला है, पता नहीं ये खबर सही है या फिर। तंदूर वालों को कोई सब्सिडी नहीं दी गई? मैं यही बात करना चाह रहा हूँ कि आप हमें गैस फ्री दे दें, LPG फ्री दे दें, आटे की हम कीमत देने के लिए तैयार हैं। हम रोटी की कीमत नहीं बढ़ाते, क्योंकि अगर आपको ने आवाम को रिलीफ देना चाहते हैं। LPG भी महंगी मिल रही है सर, महंगी मैं कह रहा हूँ 200 से उठा के 500 रुपए पर केजी। नहीं, वो जो ओगरा का रेट है वो तो 303 रुपए गालबन है। सर आप चेक कर लेना उगरा का, ये सख्ती सिर्फ रोटी वाले पे होती है। गैस वाले को क्यों नहीं पूछा जा रहा कि भाई आप कीमत क्यों बढ़ा रहे हो? आप अब चंद दिन पहले आपने कीमत थी 250 रुपया, आज वो 520 रुपये भी मिल रही है। तो ये हुकूमत का काम है ना LPG वालों को पूछना, ब्लैक में मिल रही है, कि हुकूमत सिर्फ रोटी वाले को पूछेगी, क्योंकि जो तंदूर वाला है वो एक गरीब आदमी है। जब हम इसकी खुद साख्ता कीमत बढ़ाएंगे, हलचल मच जाएगी, अवाम भी परेशान, और हुकूमत भी सबसे पहले तंदूर वाले को पकड़ेगी। आप बढ़ाने का इरादा रखते हैं? इरादा हमारे पास कोई चारा ही नहीं, हम क्या करें? रोटी की कीमत बढ़ने जा रही है। मुझे इतना बताएं कि हमारे पास और चारा कोई नहीं। हमने तावन किया है, हम 14 रुपए की बेच रहे थे, लेकिन अभी भी मैं आपके तवज्जुह से कहता हूँ, हुकूमत पंजाब से गुजारिश करता हूँ कि जैसे आपने आटे को मैनेज किया है, आप मेहरबानी करें गैस को मैनेज करें। हम बिल्कुल नहीं बढ़ाएंगे, हमें क्या जरूरत है हम रेट बढ़ाएं। हम ये चाहते हैं कि आप गैस के जो मामला है, गैस की लोड शेडिंग क्यों है? हमारे पास गैस है ही नहीं, हम लकड़ इस्तेमाल कर रहे हैं, कोयला। गवर्नमेंट के किसी नुमाइंदे ने आपसे रब्ता नहीं किया इस हवाले से? नहीं जी, अभी तक तो कोई रब्ता नहीं हुआ।
हमने पूरे लाहौर का इजलास बुलाया, इंशाल्लाह चंद दिनों में हम अनाउंस करने जा रहे हैं। एक मशावरती इजलास है। अनाउंस करें जा रहे हैं, रोटी की कीमत, एहतजाज या कुछ और? नहीं, वो तो इजलास मशावरती है ना, मशवरे के बाद बताएंगे ना कि क्या करना है। हमारी हलचल हो रही है। हलचल हो रही है लाहौर में, बेशतर लाहौर क्या पूरे पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो नान भाई इस वक्त सरापा एहतजाज है और लोग दुकानें खुद ही बंद कर रहे हैं। आपको मैं चेक करवा सकता हूँ। लोग दुकानें बंद करना शुरू कर रहे हैं। बंद कर रहे हैं क्योंकि जिस बंदे को कारोबार में बचना कुछ नहीं, वो क्या करेगा? कर्जा चढ़ाएगा, कितना चढ़ाएगा? जब उसके पास अपने बच्चों के लिए, और दुनिया का मुश्किल तरीन काम है भाई, हम आग पे जलते हैं, आग पे खड़े होके हम रिज़्क कमाते हैं और प्योर रिज़्क हलाल कमाने वाले लोग हैं। तो सुबह 5 बजे हम दुकानें खोलते हैं, सारी रात हम आवाम की खिदमत करते हैं। अभी सिर्फ आपको मसाइल है, सिर्फ अगर आपको गैस सस्ती मिल जाती है तो रोटी की कीमत बरकरार रखने को तैयार है? बिल्कुल, मैं आटे की कीमत जो है उसको कंट्रोल किया जाए, जो दे रहे हैं हमारे साथ बैठे। गैस की कीमत वापस लाई जाए। हम बिल्कुल हुकूमत के साथ तावन करने के लिए तैयार हैं। हम रोटी का 1 रुपया भी नहीं बढ़ाएंगे, बस जो समझने वाली है। लेकिन हुकूमत को ये भी तो चाहिए ना कि भाई जब आप गैस की कीमत कंट्रोल नहीं कर रहे, जब आप आटे की कीमत को कंट्रोल नहीं करेंगे, हमारी ज़रूरत ज़िंदगी की तमाम चीज़ें अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो फिर आप हमें किस तरह कह सकते हैं कि आप रोटी की कीमत ना बढ़ाएं। आफ्ताब गिल हमारे साथ मौजूद थे। इनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उनके बकौल जो LPG है वो उन्हें 500 रुपये फ़ी किलो मिल रही है और इसके साथ उनका ये भी कहना है कि अगर हुकूमत इसमें काबू करने में नाकाम दिखाई देती है तो वो एक मशावरती इजलास बुलाएंगे और कीमतें बढ़ाने के हवाले से अहम फैसला करेंगे।